Hi viewers, this is Mansoor Ahmed Chacher, Advocate High Court. मैं आज आपके सामने अपने YouTube चैनल मंसूर अहमद चाचर के साथ हाजिर हुआ हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेट्स मूव टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस अंडर सेक्शन 22A 6 CRPC। ये जस्टिस ऑफ पीस का जो पावर होते हैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के होते हैं। ये पावर्स कब इनको दिए गए, कन्फर किए गए एज पर स्टेट्यूट, ये पावर देखते हैं। ऑन November 21, 2002, ex officio Justice of Peace in Pakistan were conferred an additional role through promulgation of the Criminal Procedure Third Amendment Ordinance, Federal Ordinance number C-31 of 2002। 2002 21 नवंबर को ये पावर्स जस्टिस ऑफ पीस को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को क्रिमिनल प्रोसीजर के ऑर्डिनेंस थर्ड के तहत दिए गए। और इसका ऑब्जेक्ट ये था कि ये अमेंडमेंट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में इसलिए की गई इन ऑर्डर टू डिक्रीज लेसन द बर्डन अपॉन ऑफ द हाई कोर्ट। क्योंकि इससे पहले जो ये इस पावर जो होते थे वो हाई कोर्ट के पास थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास थे। और ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एक रिट पिटीशन 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दायर की जाती थी। सो उसके बर्डन को कम करने के लिए ये अमेंडमेंट पास की गई। तो हम पढ़ते हैं कि 22A CRPC क्या है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत आपने सुना होगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस का अहम रोल होता है। अभी जो पाकिस्तान में हमारे प्यारे पाकिस्तान की जो पुलिस है, ज़्यादातर उनका एक परसेप्शन कायम हो गया है कि वो जो है पॉलिटिसाइज है, वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है एक्सेट्रा। तो उसके लिए हमारे जस्टिस ऑफ पीस के पास एक जाने का एक ऑप्शन है। जैसे हमारे साथ कोई पुलिस वाला हमारी दाद रसी नहीं कर रहा, हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी कर रहा है इन रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन, रिगार्डिंग एनी एक्सेस ऑफ ड्यूटी अपनी कर रहा है, जो पुलिस रूल्स के तहत उसकी जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, वो पैसे लेकर किसी मुद्दई को या किसी कंप्लेनेंट को या किसी बंदे को तंग कर रहा है, तो उसके लिए हमें ये 22A6 की रेमेडी मौजूद है। उसमें 22A6 में 3 सबसेक्शन दिए गए हैं। पहले सबसेक्शन में क्या कह रहा है कि इशूइंग एप्रोप्रिएट डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। जो जस्टिस ऑफ पीस हमारा सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होगा, उसके पास हम 22A6/1 के तहत एक एप्लीकेशन देकर जाएंगे कि हमारा जो SHO है वो FIR लॉन्च नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम एक एप्लीकेशन देकर जाएंगे, लॉयर्स के थ्रू भी लेकर जाएंगे या कंप्लेनेंट खुद भी पेश हो सकता है इन पर्सन। तो वो इनकॉग्निजेबल ऑफेंस होना ज़रूरी है। फिर वो जस्टिस ऑफ पीस देखेगा कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो फिर वो डायरेक्शंस पास करेंगे SHO कंसर्न थानेदार को कि काइंडली इनकी FIR रजिस्टर की जाए 154 के तहत। कॉग्निजेबल ऑफेंस हम प्रीवियस अपने लेक्चर में FIR के में पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं कि उसमें उसको वो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस जो है विदाउट अरेस्ट वारंट गिरफ्तार कर सके किसी भी अक्यूज पर्सन को। अब सेक्शन 2 में आएंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर। उसमें अगर कोई समझ रहा है कि
کہ ہمارے ساتھ جو آئی او ہے پولیس کا جس کے انڈر انویسٹیگیشن آپ کے کیس کی کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہ انصاف نہیں دے گا، یہ بایاس ہے یا کسی سے مل گیا ہے، پیسے لیا ہے یا کوئی سیکٹر کوئی بھی چیز ہے یا ہم ان سے انصاف کی توقع نہیں رکھتے ہیں، تو ہم اس کی انویسٹیگیشن ٹرانسفر کرنے کے لیے آئی او یعنی انویسٹیگیشن آفیسر اس کیس کا ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم 22A6 سب سیکشن 2 میں جسٹس آف پیس کو سیم اپلیکیشن دیں گے، پھر وہ اس کا آرڈر پاس کریں گے اپان سیٹسفیکشن۔ نمبر 3 سب سیکشن 3، جسٹس آف پیس کو یہ بھی پاور ہے کہ وہ کوئی بھی پولیس والا اتھارٹی ہے وہ اپنی فنکشنز اور ڈیوٹیز فیل کر رہا ہے یا اپنی فنکشن اور ڈیوٹیز کی ایکسیس کر رہا ہے، اس کو مس یوز کر رہا ہے، اس کو نگلیکٹ کر رہا ہے، یعنی جو اس کی پولیس رولز کے تحت ڈیوٹی ہیں، جو اس کی جے ڈی ہے، اس سے وہ منفی ہو کے وائلیشنز کر رہا ہے، تو اس میں بھی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں 22A6 کے تحت۔ ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ تھینک یو سو مچ، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔